हम आपके साथ मिले ना मिले, पर शंकर आपको जरूर मिलना चाहिए। आपका दुख समाप्त होना चाहिए, सुख प्रबल होना चाहिए। जपो, जपते रहो, जपाते रहो। अगरबत्ती नहीं लगाए कोई बात नहीं, दिया नहीं जलाया घर में कोई बात नहीं, प्रणाम नहीं करा भगवान को कोई बात नहीं, पर मंत्र जरूर जपो। आपको देखकर चार को और प्रेरणा मिलेगी। फिर घर के बच्चे भी जाएंगे ना तो यही कह के जाएंगे, मम्मी मैं स्कूल जा रहा हूं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कर जाएंगे। किटी पार्टी में जाओ, 4 माता 6 माता 12 माता मिले, भले तुम किटी पार्टी में अपने आप को बहुत ओवर बना, भले कितना फैशन करके जाओ, पर एक बार जितने किटी में बैठी हो सारी किटी की महिलाओं को कह दो आज सब मिलकर बोलेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। किसी को बुरा लगे तो लग जाए, तुम्हारा क्या जाए, अगली किटी हमारे यहां मत करना, मत समोसा खाना, इससे ज्यादा क्या। पर श्री शिवाय नमस्ते भले लग जाए, पर उम्मीद है मुझे पूरी किटी में कोई तुमको हंसेगा नहीं, कोई तुम्हारे लिए ठाके नहीं लगाएगा, इतना जरूर कहेगा कि इसने कथा जरूर सुन रखी है, ये पक्का है। तो आप कहोगे, आप अग्रण्य होगे। होता है व्यक्ति जो इंजन होता है ना, ये आगे चलता है, इसके पीछे डब्बे लगे रहते हैं, तो ये इंजन को मुंडा काला करना पड़ता है धुएं में, तब तो इत्तों को खींच के ले जाएगा। जो बोलने वाला होता है ना वही मुंडा काला करे, जाना तो पड़ेगा, डब्बों को पार लगाना है तो करना तो पड़ेगा। भजन चित्त स्मरण करे। माता पार्वती ने शंकर भगवान को देखा, शिव जी भगवान शंकर को देखकर, वही श्रावण की शिवरात्रि के दिन माता पार्वती को गुरु मंत्र प्राप्त हुआ था शिव के द्वारा। और वो मंत्र कोई दूसरा नहीं, करुणा का मंत्र था, प्रेम का मंत्र था, स्नेह का मंत्र था। और दूसरा मंत्र माता पार्वती को प्राप्त हुआ था तुमरुका जी से। तुमरुका जी ने जो मंत्र दिया, पार्वती को पहले शिवलिंग का निर्माण करना नहीं आता था। भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कैसे करते हैं ये पार्वती नहीं जानती थी। भगवान शंकर की पूजन कैसे करते हैं ये पार्वती नहीं जानती थी। संसार के कई लोग हैं, इस मृत्यु लोक के कई लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर भी जाते थे, लोटा भर के पानी भी चढ़ाते थे, धतूरा भी चढ़ाते थे, बेलपत्री भी चढ़ाते थे, शमी पत्र भी चढ़ाते थे, पर उनको ये नहीं मालूम था कि शमी पत्र का मतलब क्या है, उनको ये नहीं मालूम था आंख के फूल का मतलब क्या है, उनको ये नहीं मालूम था कि बेलपत्री का मतलब क्या है, उनको ये नहीं मालूम था कि पानी चढ़ाने का लाभ क्या है। एक एक शंकर भगवान की जलाधारी देखते थे, समझते थे कि ऐसी बनती होगी, पर उसमें पार्वती का स्थान कौन सा है, उसमें अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा है, उसमें कार्तिकेय का स्थान कौन सा है, उसमें गणेश जी का स्थान कौन सा है। आप कथा सुन सुनकर इतने राजी हो गए कि अब आप दूसरे को बता सकते हो कि ये शंकर जी का ये स्थान है, ये पार्वती का स्थान है, ये गणेश जी का स्थान है। आपके भीतर शिव महापुराण इतनी संजो दी गई। अब पूजन करने में आनंद आता है, पहले मालूम नहीं था तो ऐसे कर देते, अब पूजन करने में आनंद आता है कि यहाँ गणेश जी हैं, यहाँ मैं कंकु लगा दूं, मैं चंदन लगा दूं, यहाँ भी चंदन लगाऊं, ये गोलधारी पे भी चंदन लगाऊं, ने शंकर जी के भी चंदन लगाऊं, ने ऊपर जो 5 कन्या हैं उनके भी चंदन। अब मन में आता। तुम्हारी चित्त वृत्ति में शिव बैठ गए। मुझे शिवलिंग बनाना नहीं आता। माता पार्वती अपनी सखियों के साथ बैठी है और शिव को रिझाने का तरीका ढूंढ रही है, शंकर को पाने का तरीका ढूंढ रही है। मोबाइल खराब हो जाए, फंक्शन दब जाए, बटन दब गई, सही नहीं हो तो अपन कितना माथा पच्ची करें, ये दवा वो दवा, अब ढूंढ रही है, तरीका ढूंढ रही है कैसे मिले। उसी समय पर शिव जी की आज्ञा हो गई, तुमरुका जी का आगमन हो गया। तुमरुका जी ने बिठाया, मिट्टी से शिवलिंग बनाना सिखाया। इससे पहले की कथाओं में आपको शिवलिंग बनाना सिखाया था। शिवलिंग कैसे वो सिखाया। शिवलिंग का निर्माण करना सिखाया गया, और जो शिवलिंग का निर्माण करना सिखाया, फिर कहेंगे ब्राह्मण श्वेत मट्टी का शिवलिंग बनाए, क्षत्रिय लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाए, वैश्य पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाए, शूद्र काली मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करें। 6 अगस्त को श्रावणी शिवरात्रि के दिन शाम को 7 बजे से 8 बजे तक आस्था चैनल पर अपन जब कथा के अंतर्गत 7 बजे से 8 बजे तक जब अभिषेक करेंगे,
इस कोरोना महामारी को समाप्त करने के लिए तीसरी लहर ना आए और अपन रोग से मुक्त रहें और स्वास्थ्य अच्छा रहे, सबके घर में लक्ष्मी का भंडार भरे, उसके लिए जो अपन अनुष्ठान करेंगे 1 घंटे उसमें प्रयास करना। आप भी कि सफेद मिट्टी अगर ब्राह्मण हो तो श्वेत, वैश्य हो तो पीली, क्षत्रिय हो तो लाल, शूद्र हो तो काली। काली मिर्ची को पीस कर उसमें थोड़ा थोड़ा भाग आपको मिलाकर उसको मलकर फिर शिवलिंग का निर्माण कर कर अपने घर में रखना। जब 7 बजे पूजन चालू हो उससे पहले आप निर्माण कर लेना और निर्माण करने के बाद फिर पूजन का स्मरण करना। कोई ने प्रश्न किया है, इन पर्चों में है कि गुरुदेव हमें प्रश्न यह है कि हम सावन के महीने में जो शिवलिंग बनाते हैं उसको मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, तो क्या हम उसको रात भर रख सकते हैं कि विसर्जन करना होता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, केवल शिवरात्रि का दिन एक ऐसा होता है जिस दिन आप रात्रि को अभिषेक करो, रात्रि को पूजन करो और रात भर शिवलिंग को रखकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप विसर्जन करो। एक शिवरात्रि, दूसरी हरतालिका तीज। एक शिवरात्रि, दूसरी हरतालिका तीज, जिस दिन भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे 6 बजे आपका जब भाव उत्पन्न हो जाए 4 बजे आप उठकर उसको फिर विसर्जन कर करा। पर बाकी के दिनों में अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, बाकी के दिनों में अगर आप शिवलिंग बनाते हैं तो प्रयास करना कि आप रात्रि होने से पहले पूजन कर कर विधान कर कर उसका विसर्जन कर दें। केवल इसलिए ये जो शिवरात्रि का दिन लिया है, इसीलिए लिया कि दुकान से लोग फ्री हो जाएं, रात्रि का समय, शिवरात्रि का दिन, श्रावण का महीना, आप लोग आनंद पाएं और उसका अभिषेक पूजन कर कर उसका सुख पाएं, श्रावणी शिवरात्रि का आनंद पाएं। पर बाकी के समय पर अगर आप शिवलिंग बनाते हैं तो उसको रात्रि से पहले विसर्जन करना है। बाकी के रात भर नहीं रखना है। भले श्रावण के महीने में बनाए उसका भी हमें मना नहीं है, पर बनाए तो रात के पहले उसका विसर्जन होना चाहिए। शिव जी का विसर्जन, शिवलिंग का विसर्जन, पूजन करो, अर्चना करो, अभिषेक करो, अनुष्ठान करो, सब करो, विसर्जन। तो माता पार्वती को शिवलिंग का निर्माण करना अगर कोई सिखा रहे हैं तो तुमरुका जी सिखा रहे हैं। और तुमरुका जी ने जब शिवलिंग का निर्माण करना सिखाया, पार्वती जी ने मन से, जिस गुरु से शिव महापुराण की कथा शंकर और पार्वती श्रवण कर रहे हैं, अर्थात जिसके दरवाजे पर जाकर शिव पार्वती ईश्वर जी और गोरा जी बनकर, गणा और गोर बनकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, वह गुरु के रूप में माता पार्वती ने उसको स्वीकार किया, गुरु के रूप में उसको स्वीकार किया और गुरु पद की ओर उसको बढ़ाया गया। तो माता पार्वती जी के पहले गुरु शिव, दूसरे गुरु कौन है? जम के बोला आस्था पर, तुम रुका, तुम रुका। ये तुम रुका जी साधारण नहीं है, फिर निवेदन करूंगा, शिव के परम भगत है, परम भगत। किसी के शरीर पर लकवा लग जाए, पैरालिसिस हो जाए, शरीर काम करना बंद कर दे, प्रयास करना आधी बोतल सरसों का तेल या 1 बोतल सरसों का तेल, उसमें 5 कमलगट्टे, 5 लौंग, 5 काली मिर्ची, उस तेल में डालकर शंकर जी को समर्पित कर दीजिए। उसको कटोरे में झेल कर वापिस ले आओ, शिव जी का बढ़िया स्नान आदि कराकर, अंग वस्त्र से धारण कराकर, फूल आदि सब चढ़ाकर पूजन कर कर आ जाइए। उस तेल को जो लेकर आए हो उस व्यक्ति की नाभि में 2 बूंद डालना चालू कर दीजिए और शरीर की मालिश प्रारंभ करवा दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीना लगेगा, वो व्यक्ति वापस चलना प्रारंभ कर देगा। पर नाम होना चाहिए तुमरुका जी। किसका नाम होना चाहिए? तुमरुका। तुमरुका जी कोई साधारण नहीं। जिस बच्चे का पढ़ने में चित्त नहीं लगता, मन नहीं लगता, उसके लिए तुमरुका जी का स्मरण किया जाता है। जो बोलने में अटकता हो, तोतरा बोलता हो, उसके लिए तुमरुका जी का स्मरण किया जाता है। जिस व्यक्ति के नेत्रों में विकार उत्पन्न हो जाता है, नेत्र से कम दिखना चालू हो जाए, उसके लिए तुमरुका जी का स्मरण। हमने पहले की कथाएं आप जब निकालेंगे, हमारे पेज पर पहुंचेंगे, तब आप उसमें पढ़ेंगे, एक एक चीज निकाल कर पढ़ेंगे कि उसमें वर्णन किया है सब चीजों का। तुमरुका जब शिव महापुराण कथा वाची थी, पहले सती शिव पुराण, तुमरुका शिव पुराण, गणेश शिव महापुराण, ऐसे सब पुराण वाची है। उसका एक एक का स्मरण करिए, आपको बहुत सुख मिलेगा। उसमें वर्णन किया।
तुमरुका जी ने शिवलिंग का निर्माण करना सिखाया और शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण जब माता पार्वती ने करा, उसका पूजन अर्चना करा बड़े भाव से। तीसरे नंबर पर माता पार्वती ने अपनी ही सखी को, अपनी ही सहेली को, जिसने श्री गणेश जी महाराज का पालन पोषण करा, कार्तिकेय जी महाराज का पालन पोषण कृतिकाओं ने करा, गणेश जी का पालन पोषण मालिनी ने करा। किसने करा है? मालिनी। ये माता पार्वती जी की बड़ी परम प्रिय सखी है।